Hey everyone, welcome to this particular video. Why worthy life goals are important in our life? क्यों हमारे लाइफ में वर्दी लाइफ गोल का होना ज़रूरी है? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ एक सीक्रेट भी शेयर करूंगा एंड देन आफ्टर मैं आपके साथ वर्दी लाइफ गोल्स के कुछ आइडियाज़ भी शेयर करूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक आप देखेंगे एंड अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को और लाइक के बटन को भी आप प्रेस करेंगे। एंड अगर आप अदर सोशल मीडिया फेसबुक और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं देन वहाँ पर भी आप लव सिंबल को प्रेस करेंगे और लाइक के बटन को भी आप प्रेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे लाइफ में क्यों वर्दी लाइफ गोल होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ बात करता हूँ कि हम लाइफ में गोल को सेट करते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इस तरह के घर में रहना है, या फिर मेरी प्रोफेशनल सक्सेस ऐसी होनी चाहिए, मैं पर्टिकुलर कंट्री में घूमने जाना चाहता हूँ एंड ऑल सारी चीज़ें। तो इस गोल के अलावा भी आपको गोल सेट करना है और वो क्यों करना है उसके पीछे मैं एक पहला कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ कि हम जो भी गोल को सेट करते हैं वो किस कैटेगरी में आता है। बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। हम अपनी नीड को पूरी करने के लिए अपने गोल को सेट करते हैं और उस नीड को समझने के लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स की जो ह्यूमन नीड्स हैं उसमें एक हायरार्की बनी हुई है और मैस्लो की एक हायरार्की एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि आप देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बेसिक नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स और बाकी सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड्स के लिए हम काम करते हैं। तो मैं एक आपको जस्ट इमेज शेयर करता हूँ मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। सो इस इमेज को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है हम जो अपना गोल रखते हैं, जो सेट करते हैं, सबसे पहला अपना नीड पूरा करते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या है कि आप फूड के लिए अपने टारगेट को सेट करते हैं, या फिर आप वाटर, या फिर आपको घर चाहिए, या फिर आपको फैमिली चाहिए। तो रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरी है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरह की हम चीज़ों को सुनते हैं तो वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, यानी कि जो इस पूरे बॉडी को सरवाइव करवाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है। आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको रहने के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए। तो इसकी जो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं जब हम, तो ये आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद आता है आपका सेफ्टी नीड्स। हम जब अपने रोटी, कपड़ा, मकान को देखते हैं तो इसके बाद हम सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। सेफ्टी में क्या क्या कि हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखते हैं, हम खुद की सिक्योरिटी को देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास एक घर हो जो बाकी चीज़ों से हमें सेफ़ रखे, चाहे अगर बारिश हो रही है या फिर कोई बाहर के लोगों से हम अपने फैमिली मेम्बर को सेफ रखेंगे, वो सेफ्टी की फीलिंग आती है। तो ये दो जो कैटेगरी होती है ये आपका बेसिक नीड में आता है। यहाँ पर इस चीज़ के लिए हम सभी लोग एफर्ट करते रहते हैं। दूसरा आता है आपका साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पे और अच्छे तरीके से, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और एक अच्छी क्वालिटी फ्रेंडशिप को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। यहाँ जहाँ से आपको एक अफेक्शन, एक लव की फीलिंग आपको मिले और आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ, तो ये एक आपकी नीड होती है। फिर आप थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं जो कि इसी का पार्ट है, साइकोलॉजिकल नीड्स का ही पार्ट है। दैट इज़ कि आपको अच्छा फील हो, अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग आए आपके पास, राइट। तो वो प्रेस्टीज कैसे मिलेगा कि कुछ लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग आपको एडमायर कर रहे हैं या फिर आपको प्रेज कर रहे हैं। तो ये जो होती है ये सेल्फ स्टीम वाली बात आती है यहाँ पे, ये स्टीम नीड्स इसको हम कहते हैं। तो ये आपके साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करती है। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग इसी फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स और लव की नीड्स या फिर स्टीम नीड्स में ही रह जाते हैं। बट अगर आपको लाइफ में कुछ फुलफिलमेंट की फीलिंग चाहिए तो आपको उस फुलफिलमेंट की नीड को पूरा करना होगा। नो, व्हाट इज़ फुलफिलमेंट नीड? फुलफिलमेंट नीड्स मीन कि जब आप बियॉन्ड यू, बियॉन्ड माई सेल्फ जब मैं सोचना शुरू करता हूँ तो वो आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स।
तो मैस्लोज लॉ के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम अपनी किस ज़रूरत को पूरा करते हैं, फिजियोलॉजिकल, फिर हम किस ज़रूरत को पूरी करते हैं अपनी, जो हमारा साइकोलॉजिकल होता है, एंड फिर हम सेल्फ फुलफिलमेंट की फीलिंग के लिए हम काम करते हैं। बट सेल्फ फुलफिलमेंट की फीलिंग के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ तक सोच पाते हैं, जो अपने से अलावा बाकी चीज़ों को सोच पाते हैं। तो उसके लिए अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि क्यों आपको वो सेल्फ फुलफिलमेंट वाले गोल को भी सोचना चाहिए और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है हमारे लाइफ में। तो उसके लिए मैं एक आपको सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, जो कि है डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी। वो एक ऑथर हैं और अराउंड 62-65 ईयर्स ओल्ड। मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, उनसे पूछा गया था कि आप इतने एज के हो चुके हैं, फिर भी आप 14 आवर्स 15 आवर्स नॉन स्टॉप आप उनसे वर्कशॉप्स कैसे ले लेते हैं, कैसे अपने टॉक को दे देते हैं। तो यूजुअली जिन्होंने उनसे पूछा था वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का आंसर कि मे बी शायद वो कुछ डाइट के बारे में बात करेंगे, वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, अपने डेली रूटीन के बारे में बात करें। बट वो इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं किया और उन्होंने एक दूसरा ही आंसर दिया। और वो क्या आंसर दिए कि मेरे जो एक्साइटमेंट है या फिर मेरी जो एनर्जी लेवल है या फिर मैं इस 14 घंटे 15 घंटे में जो काम कर लेता हूँ, इस एज में भी वर्कशॉप्स दे देता हूँ, उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि मेरे पास वर्दी लाइफ गोल्स हैं। मेरे पास सिर्फ पैसा कमाना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, यहाँ तक नहीं, इसके अलावा मेरे पास वर्दी लाइफ गोल्स हैं जो मैं इस ह्यूमन काइंड या फिर लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, इस नेशन के लिए करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं काम करता हूँ। और वो क्लैरिटी, जब मुझे वो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी के कारण मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है और मेरे फेस पे वो जो एज एक नंबर है 62, 63, 65, वो मेरे एज पर नहीं दिख पाता है। दूसरी चीज़ एक और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों में से मे बी अगर आपने इकिगाई बुक पढ़ी है तो उसमें लिखा हुआ है कि ओकिनावा एक आइलैंड है जापान में, जहाँ पर कि ज़्यादातर लोग 100 ईयर्स से ज़्यादा जीते हैं, जो एक लाइफ एज है। तो उसको कहा जाता है कि आइलैंड ऑफ लॉन्जेविटी। वहाँ पे लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं और वहाँ पे लोग कभी रिटायर नहीं करते हैं। जैसे नॉर्मली हम 60-65 में रिटायर कर जाते हैं, तो वहाँ पे लोग रिटायर नहीं करते हैं, अपने जो प्रोफेशनल जर्नी उसको कंप्लीट करते हैं। उनके पास अपने गोल्स हैं, अपने सेल्फ वर्दी जो गोल्स कहते हैं वो हैं और वो उनको पूरा करने में लग जाते हैं और इस वजह से उनको वो लंबी उम्र मिलती है और एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है। तो कनेक्टिंग द डॉट्स कि हमारे लाइफ में अगर हमें वो एनर्जी चाहिए, अगर हमें वो एक्साइटमेंट चाहिए 60-65, उस एज में भी जो एक्साइटमेंट 30-35 के एज में रहती है, तो हमारे पास अपने सेल्फ फुलफिलमेंट की गोल्स होनी चाहिए, वर्दी गोल्स होना चाहिए। और वो वर्दी गोल हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, साथ ही साथ हमें हमारी जो एजिंग है वो हमें दिखने नहीं देगा। और अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, वर्दी गोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अपनी लाइफ में वर्दी गोल्स को कैसे हम ढूंढ सकते हैं कि व्हाट आर फ्यू गोल्स जो कि मेरे लिए वर्दी गोल्स हो सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ एक आइडियाज़ देता हूं आपको। आप कुछ अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं नेचर के लिए, कि आप इस नेचर के लिए क्या कर सकते हैं। पॉल्यूशन हो रहा है बहुत सारी जगह पे, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सूखा हो जा रहा है, तो आपके पास कुछ एक ऐसा कंट्रीब्यूशन करने का आपका मन है, या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप मे बी प्लांटेशन कर सकते हैं, आप वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर सकते हैं, तो आप सोलर लाइट के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी जो नेचर के लिए आप कर रहे हैं कि ये बियॉन्ड यू हो गया, तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वैसा एक आपका गोल बनना चाहिए जो आपको वर्दी गोल होने की एक फीलिंग देगा। दूसरा, आप ह्यूमन काइंड, मैन काइंड के लिए आप काम कर सकते हैं, जैसे कि लोगों की हेल्थ को आप कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, लोगों की हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं, कैसे आप उनको लिविंग स्टाइल एक दे सकते हैं, किस तरीके से लोगों के लाइफ में आप पीस को डाल सकते हैं, कैसे आप उनके रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने जितने भी बड़े नाम को अगर आप सुनेंगे, मदर टेरेसा हो गई, महात्मा गांधी हो गया, मार्टिन लूथर किंग हो गए, तो ये सारे लोग ह्यूमन काइंड के लिए बात करते हैं। इवन आप लोगों में सब लोग जानते होंगे चार्ली चैपलिन। तो उनका एक स्पीच है चार्ली चैपलिन
मोटिवेशनल वीडियो करके आप यूट्यूब पर या फिर गूगल पर डालेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में वो हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं कि सब कुछ अपने जगह पे है बट हमारा फोकस ह्यूमैनिटी के ऊपर होना चाहिए। तो जब हम ऐसी सोच रखना शुरू करते हैं तो हमारा जो गोल है वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड से ऊपर चला जाता है और वो हमारे गोल्स वर्दी गोल्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो आप ह्यूमन काइंड के लिए, मैनकाइंड के लिए भी अपना कुछ कर सकते हैं अगर आपका ऐसा कुछ मन है जो आप करना चाहते हैं। तीसरा आप एक और कर सकते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में आप कर सकते हैं, आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। आप हो सकता है कोई स्कूल ओपन कर लें, आप हो सकता है कोई कॉलेज ओपन कर लें। इवन ना सिर्फ स्कूल और कॉलेज, आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आपके पास कोई एक पर्टिकुलर नॉलेज है तो उस नॉलेज को आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि लोगों के लाइफस्टाइल को आप चेंज कर रहे हैं, उनकी लाइफ को आप रेज कर रहे हैं। और इसको करने के लिए एक और तरीका है जो बेस्ट है, दैट इज आप अपने ही पैशन को अपना एक करियर बना लें, राइट? कि अपने जो भी आपको आता है, आपको लगता है कि आप किसी को हेल्थ के फील्ड में गाइड कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप किसी को पैसों को कैसे मैनेज करना है इसके लिए आप गाइड कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप माइंड कैसे काम करता है या फिर माइंड सेट के ऊपर बात करके आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अपना उस चीज़ को करियर बना सकते हैं और उस करियर को बनाकर आप लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड एक मैं आपके साथ गिफ्ट भी शेयर करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ही पैशन को, अपने ही माइंडसेट वाली स्किल को या फिर किसी भी स्किल को आप एज ए करियर बनाना चाहते हैं, देन मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने लाइव सेशन में। सो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है bit.ly/BIP बैलेंस लाइफस्टाइल। तो इसको आप क्लिक करेंगे और मेरे लाइव सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप अपने माइंडसेट के ऊपर मास्टरी कर सकते हैं और लोगों की भी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। So this is all about for this video, why worthy life goals are important for our life. I hope you found this video useful. अगर हाँ तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और भी नई चीज़ों को लेकर आऊँगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।